आज के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा देख रहे हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दुकान, और यह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी का पेपर है, अर्थात जीआईसी का पेपर है। दुकानदार ने कहा सर हमारा पेपर बहुत से विद्यालयों में जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपके भी विद्यालय में यह पेपर पहुंचा होगा। वीडियो को 2-3 बार देखना, पढ़ना, समझना, और आपको लगे कि पेपर दमदार है, आपके विद्यालय में आ सकता है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि इसी तरह पेपर भेजिए, और सभी पेपर के 2 सेट भेजे गए हैं। ये सेट 2 है। सेट 2 का मतलब कि दूसरा पेपर, एक पेपर पहले से डाला गया है, तो आपको दोनों सेट देखना है, 2-3 बार देखना है, पढ़ना है, समझना है। तो आपको जब अच्छा लगे तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा सेट आपके यहाँ आया था, पहला आया था कि दूसरा, कि कोई नहीं आया। और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपके यहाँ आएगा। सीधा अपने प्रश्न पर आता हूँ। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। रव, रव का अर्थ होता है आवाज़, रव माने होता है आवाज़। कलुष, कलुष माने होता है मैल। उपद्रव माने होता है उत्पात करना। और मुखबिर मतलब भेदी होता है, भेद देने वाला, जो इधर से उधर बात करता है, मुखबिर, भेदी। तिरस्कार माने होता है अपमान। ये पूरा आपको लिख देना है इसी तरह से शब्दार्थ करके। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक का है, इनका सब का उत्तर आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। पेपर अपठनी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन सब का उत्तर अपने किताब से ढूंढ कर आपके सर जी लिखाए होंगे, जो नोटबुक से याद करके लिख देना है। तीसरा है अपनी पाठ्य पुस्तक से 10 पंक्तियों की एक कविता लिखिए। चाहे जिस जिले के आप होंगे, चाहे जो, यह क्वेश्चन जरूर याद करना। सभी कक्षाओं में, सभी विद्यालयों में, सभी जिला के जरूर यह प्रश्न आता है एक कविता लिखने के लिए, आज ही याद कर डालना। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव। काट अंध उर्के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। और दूसरा है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो पहले का देखिए, काट है, इसका मतलब होता है काट अंध उर्के बंधन अस्तर, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। क्या कहता है? अज्ञानी पुरुषों का अज्ञानता दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। दूसरा है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग कर दे, अर्थात कवि कह रहा है कि जितने भी पाप, दोष तथा अज्ञानता हैं उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। अर्थात इसका अर्थ हम दे रहे हैं, आपको देख लीजिए एक बार। ये दोनों का अर्थ है, पहले खग लिखा गया है, फिर काग लिखा गया है। दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे स्पष्ट रूप से। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन करना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो अंक आपको नहीं मिलेंगे। आगे है तीसरा क्वेश्चन है, 5वां है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वासी। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो अपने विषयाचार से ज़रूर पूछ लेना या गूगल से अपना सर्च कर लेना। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, स्वर्गवासी। जो अपने मन को एकाग्र में रखता हो, एकाग्रचित। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों, शमशान। देख रहे हैं ना, ये आपकी किताब का है 6वां क्वेश्चन। आप पाठ पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं। श्यामू के पिता का क्या नाम था? श्यामू का साथी कौन था? श्यामू के भैया कौन थे? श्यामू की माँ कौन थी? आगे हम पढ़ना पढ़ते हैं। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग। छाती ठोक कर आगे बढ़ना, साहस दिखाना। अब साहस दिखाना, अब इसका प्रयोग करना है कि शेर सिंह ने शेर को देख करके छाती ठोकते हुए आगे बढ़ गया। अपने विचार से लिखना है, ये तो मैं बता रहा हूँ। रास्ता साफ होना मतलब लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई या कोई बाधा ना होना। तो आप इसकी तरह से वाक्य प्रयोग अपने असर में से कर लेंगे। डर से अधमरा होना, भयभीत होना, मतलब श्याम शेर को देखकर अधमरा हो गया, मतलब भयभीत हो गया। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उपस्थित के अनुपस्थित, अस्थाई के अस्थाई, साधारण के असाधारण, समान के असमान, उदार के अनुदार।
निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में जैसे कारखाना, इतिहास, भूगोल है वर्ण विच्छेद। अब एक मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से करना है। आप देख रहे हैं ना, जैसे कारखाना लिखा गया है तो पहले का लिखेंगे, फिर हलंत, फिर बड़ा आ धन, बड़ा आ लिख देंगे तो का हो जाएगा। फिर आधार रा लिखे रहेंगे हलंत, फिर आ लिखेंगे छोटा आ, बड़ा नहीं करेंगे तो रा हो जाएगा। इस तरह से खा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, बड़ा आ लिखेंगे तो खा हो जाएगा। ना लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, धन आगे बड़ा आ लिखेंगे तो कारखाना हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है चारों को, सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। आगे हम पलटते हैं। निम्नलिखित शीर्षक में किसी एक पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी जीवन, किसी क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। बहुत देखते हैं आप लोग, क्रिकेट टीवी में आता रहता है। बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, छोड़ने पर सर जी आपको कोई अंक नहीं देंगे। कुछ गलत सही भी लिखे रहेंगे, हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, कुछ लिखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अंक पाएंगे। जहाँ 10 अंक का है 2 ही नंबर, 3 अंक 4 जहाँ छोड़ रहे हो, नहीं तो अच्छी तरह तैयारी कर लेना। विद्यालय में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का वर्णन। अगला है खंड खा से निम्न संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखिए। परिता हमारे चारों ओर, बितानम, नित्वा, चिरम, विपिने। अब इसका अर्थ बना लिख देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत। राजा सिंधुल कहाँ राज्य करता था। मुंचस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना। किताब पढ़े होंगे तो सब आप आंसर लिख लेंगे। मुंच की बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई। वत्स राजा भोजम कुत्र रक्षितवान। वत्स राज ने भोज को कहाँ छिपाया या कहाँ सुरक्षित किया। मुंचा भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्नया सह कुत्रम जगाम। विपिने अरण्य जगाम, जहाँ विपिने जगाम लिखेंगे जंगल में चले गए थे मुंच को राज सिंहासन में बैठा करके। वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा प्रश्न, कौन सा सेट आपके यहाँ आया था। जय हिंद, जय भारत।